हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है और मेरा कोड। तो मेरे कोड के साथ आप आते हैं तो आप मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे ग्रुप में जुड़। उत्तर लेखन का तरीका, आंसर राइटिंग का तरीका क्या होना चाहिए। आप जीएस को तैयार करो और लिखना शुरू करो। प्रीलिम्स के लिए रिवीजन आप प्रीलिम्स के 2 महीने पहले करना, तो लिखना पहले है आपको, यही सिलेक्शन दिलाता है। तो सबसे पहले इसमें वही आता है कि बिना जब कुछ पता ही नहीं होगा, मैं आपको कहूंगी कि मैंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बोलो, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप कैसे बोल पाओगे जब उनके बारे में कुछ जानोगे। मैं बोलूंगी कि आप जो है मंगल ग्रह के बारे में कुछ बताओ, तो मंगल ग्रह के बारे में आप कैसे बताओगे जब मंगल ग्रह के बारे में सब कुछ आप जानोगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। पेन इसीलिए रुकता है क्योंकि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है कि केवल रेड प्लैनेट कहते हैं, बस उसको ज्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, रिवीजन करो और फिर उसको लिखो। और शुरू में ही बेस्ट लिखने की कोशिश मत करो। शुरू में ही किसी टॉपर की आंसर से अपना आंसर मत मिलाओ, फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, शुरू में नहीं कर पाओगे। शुरू में ही किसी टॉपर की कॉपियां आजकल मार्केट में चलती हैं, आपने उसकी कॉपी से अपनी कॉपी मिलानी शुरू कर दी, अब आपको एकदम फ्रस्ट्रेशन हो गया, हाय मैं इतना पढ़ा, इतनी पढ़ी और मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ। इंट्रो कैसे लिखूं, बॉडी कैसे बनाऊं, कंक्लूजन कैसे लिखूं, उसी में रह गए। शुरू में नहीं लिख पाओगे। शुरुआत ऐसी होती है, शुरुआत में आप कच्चा ही आंसर रहेगा आपका थोड़ा सा। धीरे धीरे लिखते लिखते आपको खुद को ही लगने लग जाएगा, खुद को ही पता चलने लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, पेन कहाँ कहाँ पर अटक रहा है। तो शुरुआत में ही बेस्ट लिखने की कोशिश ना करें, लिखो, बस जो पढ़ा उसको लिखो। तो शुरुआत में जितना आता है उतना ही लिखो, पर उस टॉपिक के बारे में लिखो। तो जब बहुत ज्यादा बातें होती है तो ऐसे ही आप बहुत बोलते हो, लेकिन शुरू में आपको बोलने में संकोच होता है, और जैसे जैसे आप बोलना शुरू करते हो और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हो, फिर बोलते जाते हो। तो यही होता है आंसर राइटिंग में। शुरू में समय सीमा पर ध्यान मत दो, शब्द पर ध्यान मत दो। एक अच्छा आंसर लिखना आ जाए वो सीखो। तो शुरू में वर्ड लिमिट पर ध्यान मत दो, समय सीमा पर भी ध्यान मत दो। हालांकि कोशिश करो कि 150 तक पहुंच जाए आपका आंसर, लेकिन शुरू में केवल लिखने की कोशिश करो। एक्सीड कर जाए तो कोई बात नहीं, 2-4 वर्ड कम रह जाए तो कोई बात नहीं। शुरू में बस आप लिखो, और जब लिखना आ जाएगा तो वो तो मेंस में भी प्रैक्टिस की जाती है घड़ी लगाकर। हम लोग घड़ी लगा देते थे 8 मिनट का, 10 मिनट का अलार्म लगा देते थे और खूब लिखते थे कि अलार्म के बजने के पहले कंप्लीट हो जाए आंसर। तो टाइम लगाकर प्रैक्टिस करते थे। तो वो आता है लेवल तब जब हाथ फ्री हो गया, आंसर लिखना आ गया, ये लेवल तब आता है आपका, ठीक है। कहां से शुरू कर सकते हो आंसर राइटिंग? तो एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो वाले नहीं, एमसीक्यूज नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हर जगह उनसे लिखना शुरू करो। उनको लिखो, उनको लिखते, क्योंकि उनको लिखोगे फिर आप अपने एक बार बुक से मिलाओगे, फिर देखोगे कि नहीं आपने तो सारी बातें कह दी हैं। वहां से शुरुआत कर सकते हो, और उत्तर को मध्यम मार्ग में लिखने का प्रयास करें, ना वहां पर अतिवादी दृष्टिकोण अपनाएं और ना उदारवादी। बहुत उदारवादी किसी टॉपिक पर, जैसे मान लो कि अगर कास्ट सिस्टम पर पूछा जाए, भारत में एक मेजर वो है, डोमिनेंट है कास्ट। अब ये जो कास्ट सिस्टम है, जो समाज में आपको पोजीशन देता है, अब ये भारत में जो कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम कितना सही है? क्या ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को आसान करता है? या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपकी राय में क्या ये होना चाहिए वर्णाश्रम सिस्टम, कैसा है? तो कास्ट सिस्टम के बारे में आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। आपको एकदम
आपको ये भी पूछा जाए ना कि आप अपने विचार बताएं, तब भी अपने विचार मत बताओ। आप नफरत करते हो, आप रिजर्वेशन से नफरत करते हो, आप एक फॉरवर्ड क्लास के हो, आप रिजर्वेशन से नफरत करते हो, आप एक दलित वर्ग के हो, आप सवर्णों से नफरत करते हो। आपको वो नहीं लिखना है पेपर में, ये आपके अपने पर्सनल व्यक्तिगत विचार है। आप वहां पर ये एकदम अपने को निरपेक्ष दिखाओगे, दोनों बातें कह दोगे, उसका दोनों का सकारात्मक नकारात्मक दोनों बातें कह दिया आपने, लास्ट में कहा कि वैसे ऐसे होना चाहिए, ये भी होता है। तो आप कभी भी जो है वहां पर अतिवादी ना बने और ना ही वहां पर बहुत उदार दिखाने की कोशिश करें। और ये रिजर्वेशन को तो 70% कर देना चाहिए, संविधान ने केवल 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बैरियर लगा दिया है, हमें तो समाज को उठाने के लिए 70% भी रिजर्वेशन हो जाए तो कोई बात नहीं, समाज उठना चाहिए, ये सब मत लिखिए। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी हमेशा एक संतुलित व्यक्तित्व खोजता है, बैलेंस पर्सनालिटी खोजता है जो एक सही निर्णय ले सके। संतुलित व्यक्तित्व का स्वामी ही हमेशा सही निर्णय लेता है और वो संतुलन आपके उत्तर में भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज रहता है हमेशा जो है, आप किसी भी तरह के बायसनेस से ऊपर आकर किसी व्यक्ति को लेकर, किसी कास्ट को लेकर, किसी स्थान विशेष को लेकर के आपके भीतर जो बायसनेस है, जो प्रेजुडिस है, उससे ऊपर आइए। जैसे ना तो कम्युनलिज्म आपके भीतर होना चाहिए, ना ही किसी लिंग विशेष को लेकर के आपके भीतर होना चाहिए, किसी जाति विशेष को लेकर के भी आपके भीतर कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्लास 6 याद करो जिसमें आपको पूर्वाग्रह और प्रेजुडिस बताया गया है, पूर्वाग्रह और रूढ़िगत धारणा। तो पूर्वाग्रहों से और रूढ़िबद्ध धारणाओं से ऊपर आकर, उनसे ऊपर आकर आपको बात करना है। ठीक है, आपके आंसर में कहीं से भी ये दिखना ही नहीं चाहिए कि आप किसी भी चीज को लेकर के ऑब्सेस्ड हो, बायस्ड हो, नहीं दिखना चाहिए।